कृष्णदेव राय के दरबार में तेनाली रामाकृष्ण की चतुराई की एक रोचक कहानी थी। एक बार राजा ने एक विशेष प्रतियोगिता आयोजित की थी जिसमें दरबार के बच्चों को चुनौती देने का आदान प्रदान था। इस प्रतियोगिता में सबसे बुद्धिमान बच्चा को चुनकर उसे एक विशेष इनाम से सम्मानित किया जाना था। यह खबर सुनकर तेनाली रामाकृष्ण ने भी इसमें भाग लेने का निर्णय किया। प्रतियोगिता का दिन आया और दरबार के सभी बच्चे एक साथ हो गए। राजा ने एक खास गुड़िया बनवाई जिसमें एक विशेष तकनीक से डिजाइन की गई थी जिससे वह बच्चों के लिए रोमांचक और चुनौतीपूर्ण हो। गुड़िया की आंख में एक अद्वितीय चमक थी जो उसे और भी रोमांचक बनाती थी। प्रतियोगिता की शुरुआत होने से पहले राजा ने तेनाली रामाकृष्ण से पूछा, तुम इस गुड़िया की आंख को देखकर उसकी बुद्धिमत्ता को कैसे पहचानोगे? तेनाली रामाकृष्ण ने हंसते हुए कहा, महाराज, मुझे यकीन है कि मैं इस गुड़िया की आंख को देखकर उसकी बुद्धिमत्ता को पहचान सकता हूँ। राजा ने आश्चर्य से कहा, सचमुच? तो फिर चलो हम देखते हैं। गुड़िया को एक बच्चे के साथ रखा गया और सभी दरबारी बच्चे उत्साह से उनके चारों ओर खड़े हो गए। राजा ने तेनाली रामाकृष्ण से कहा, अब तुम देखो, क्या तुम इस गुड़िया की आंख को देखकर उसकी बुद्धिमत्ता को पहचान सकते हो? तेनाली रामाकृष्ण ने गुड़िया की आंख को ध्यानपूर्वक देखते हुए कहा, महाराज, इस गुड़िया की आंख में एक विशेष दृष्टिकोण है जो बहुतें आंखों में नहीं होता। यह दृष्टिकोण उस बच्चे की बुद्धिमत्ता को प्रतिष्ठानित करता है। राजा ने हैरानी से पूछा, क्या तुम यह बता सकते हो कि यह विशेष दृष्टिकोण कैसे होता है? तेनाली रामाकृष्ण ने हंसते हुए कहा, जी हाँ महाराज, इस बच्चे की आंख से एक छोटा सा पुल्ब आहर निकलता है जो अन्य बच्चों की आंख से नहीं निकलता। यह दृष्टिकोण है जो उसकी बुद्धिमत्ता को दिखाता है और इसलिए यह गुड़िया सबसे बुद्धिमान बच्चा है। राजा ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी चतुराई को सलाम, तुम्हें इसका इनाम मिलता है। गुड़िया खोली गई और देखा गया कि उसमें कोई बच्चा नहीं था। दरबार में हंसी और हैरानी का माहौल छा गया। लोग तेनाली रामाकृष्ण को देखते ही हंसते हुए बोले, तुम्हारी यह चतुराई हमें हमेशा हैरान कर देती है। तेनाली रामाकृष्ण ने शांति से कहा, महाराज, मैंने यह देखा था कि गुड़िया में कोई बच्चा नहीं है, लेकिन मैंने बुद्धिमत्ता और चतुराई से आपकी धूप में रख दी थी। बच्चा कहाँ है यह तो हमें नहीं पता, परंतु इस प्रतियोगिता ने हमें यह सिखाया कि हमें चुनौतियों का सामना करने की तैयारी करनी चाहिए और अपनी बुद्धिमत्ता का सही इस्तेमाल करना चाहिए। राजा ने भी हंसते हुए कहा, तुम्हारी यह चालाकी हमें सिखाती है कि कभी कभी हमें अपनी बुद्धिमत्ता का सही इस्तेमाल करना पड़ता है, चाहे हमारे सामने जितनी भी चुनौतियां क्यों ना हों। तुम्हारा यह प्रदर्शन हमें यह सिखाता है कि हर समस्या का समाधान सोच समझकर ही निकला जा सकता है। तेनाली रामाकृष्ण की चतुराई और बुद्धिमत्ता की इस कहानी ने दरबार में हंसी और सोचने का माहौल बनाया। यह घटना नहीं सिर्फ राजा को हंसाई बल्कि लोगों को भी सोचने के लिए प्रेरित किया। तेनाली रामाकृष्ण ने अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई से दरबार में एक अद्वितीय स्थान बनाया और उन्हें राजा के सबसे मनोहर मंत्री कुछ 100 वर्ष पूर्व की बात है, जब भारतीय साम्राज्य विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय के दरबार में एक अद्वितीय व्यक्ति बसा था, तेनाली रामाकृष्ण। उनकी चतुराई और बुद्धिमत्ता ने उन्हें दरबार के महान चेहरे बना दिया था। राजा कृष्णदेव राय उन्हें अपना सबसे विश्वसनीय सलाहकार मानते थे, जो हमेशा एक हंसी और शिक्षा के साथ उनके सामने प्रस्तुत रहते थे। एक दिन राजा ने दरबार में एक विशेष प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य यह था कि दरबार के छोटे बच्चों में सबसे बुद्धिमान बच्चा चुना जाए और उसे एक विशेष इनाम से सम्मानित किया जाए। यह सुनकर दरबार के बच्चे हैरान थे कि इस बड़े आयोजन में तेनाली रामाकृष्ण भी भाग लेने का निर्णय किया है।
प्रतियोगिता का आयोजन एक बड़े हॉल में किया गया, जहां सभी बच्चे एकत्र हो गए। राजा ने एक खास गुड़िया को एक छोटे से बच्चे के साथ रखा और उसे ध्यान से देखने का आदान प्रदान किया। गुड़िया विशेष रूप से डिजाइन की गई थी और इसमें एक अद्वितीय आंख थी जो बच्चों को देखने के लिए थी। तेनाली रामाकृष्ण ने इस समय का इस्तेमाल अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता से करने का निर्णय किया। उन्होंने गुड़िया की आंख को ध्यानपूर्वक देखा और फिर राजा के सामने आए। महाराज, तेनाली रामाकृष्ण ने कहा, इस गुड़िया की आंख में एक विशेषता है। इसमें एक अद्वितीय दृष्टिकोण है और इसकी आंख में राजा की बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। इस बच्चे में सम्राटीय दृष्टिकोण है और यह विशेष गुण इस गुड़िया को बनाते हैं। राजा ने हैरानी से कहा, कैसे? तेनाली रामाकृष्ण ने बताया, इस गुड़िया की आंख में एक दृष्टिकोण है जो अद्वितीय है। इसमें राजा की बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। इस बच्चे में सम्राटीय दृष्टिकोण है और यह विशेष गुण इस गुड़िया को बनाते हैं। राजा ने सोचते हुए कहा, अच्छा, तुम्हें कैसे पता चला? तेनाली रामाकृष्ण ने गुड़िया की आंख का पर्दा उठाते हुए कहा, महाराज देखिए, यहाँ एक छोटा सा पुल है जो इस बच्चे की आंख से बाहर निकलता है। राजा ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता को सलाम, तुम्हें इसका इनाम मिलता है। प्रतियोगिता का सफल समापन हुआ और तेनाली रामाकृष्ण ने एक और बार अपनी बुद्धिमत्ता साबित की। यह घटना दरबार में हंसी का कारण बन गई और लोग तेनाली रामाकृष्ण के विचारशील दृष्टिकोण की प्रशंसा करने लगे। तेनाली रामाकृष्ण की चतुराई और बुद्धिमत्ता ने उन्हें दरबार में एक अद्वितीय स्थान दिलाया और राजा के मनोहर मंत्री बना दिया। इसके परिणामस्वरूप राजा का दरबार हमेशा हंसता रहता था और तेनाली रामाकृष्ण ने देश भर में अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के लिए प्रमुखता प्राप्त की। तेनाली रामाकृष्ण की चतुराई और बुद्धिमत्ता ने उन्हें दरबार में एक अद्वितीय स्थान दिलाया और राजा के मनोहर मंत्री बना दिया। इसके परिणामस्वरूप राजा का दरबार हमेशा हंसता रहता था और तेनाली रामाकृष्ण ने देश भर में अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के लिए प्रमुखता प्राप्त की। तेनाली रामाकृष्ण की चतुराई और बुद्धिमत्ता ने उन्हें दरबार में एक अद्वितीय स्थान दिलाया और राजा के मनोहर मंत्री बना दिया। इसके परिणामस्वरूप राजा का दरबार हमेशा हंसता रहता था और तेनाली रामाकृष्ण ने देश भर में अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के लिए प्रमुखता प्राप्त की। महान भारतीय साम्राज्य विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय के राजमहल में विद्वान और बुद्धिमान नायक तेनाली रामाकृष्ण का नाम सुनकर हर कोई प्रभावित होता था। उनकी चालाकी और विवेक ने दरबार को हमेशा हंसी और सीख दी थी। एक दिन राजा ने एक विशेष प्रतियोगिता का आयोजन किया जिसमें दरबार के बच्चे भाग लेने के लिए चुने जाएंगे। तेनाली रामाकृष्ण ने इस अद्वितीय अवसर को न गंवाते हुए प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय किया। दरबार के अन्य दरबारी थोड़े हैरान थे क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा नहीं देखा था। लेकिन तेनाली रामाकृष्ण की बुद्धिमत्ता और चालाकी ने उन्हें हमेशा हंसते हुए रखा था, इसलिए वे भी उसे इस चुनौती में देखने के लिए उत्सुक थे। प्रतियोगिता का आयोजन एक बड़े हॉल में किया गया जहां बच्चे एक साथ एकत्र हो गए। राजा ने एक खास गुड़िया को एक छोटे से बच्चे के साथ रखा। गुड़िया विशेष रूप से डिजाइन की गई थी और इसमें एक अद्वितीय आंख थी जो बच्चों को देखने के लिए थी। तेनाली रामाकृष्ण ने इस समय का फायदा उठाने का निर्णय किया और गुड़िया की आंख को ध्यानपूर्वक देखने का प्रयास किया। उन्होंने गुड़िया की आंख में ध्यान दिया और एक छोटे से पुल को बाहर निकालते हुए राजा के पास गए। महाराज, तेनाली रामाकृष्ण ने कहा, इस गुड़िया की आंख में अद्वितीयता है। इसमें एक विशेष दृष्टिकोण है और इसकी आंख में राजा की बुद्धिमत्ता छिपी हुई है। इस बच्चे में सम्राटीय दृष्टिकोण है और यह विशेष गुण इस गुड़िया को बनाते हैं।
राजा ने हंसते हुए तेनाली रामाकृष्ण की चालाकी को समझते हुए और उनकी विशेषज्ञता की प्रशंसा करते हुए इसे इनाम से सम्मानित करने का निर्णय लिया। लेकिन जब गुड़िया को खोला गया तो उसमें कोई बच्चा नहीं था। दरबार में शोर हुआ और लोग तेनाली रामाकृष्ण पर उनकी चतुराई को सवालों से घेरने लगे। तेनाली रामाकृष्ण ने शांति बनाए रखते हुए गुड़िया की आंख का पर्दा बदला और दिखाया कि उन्होंने गुड़िया की आंख को बदलकर राजा को धूप में रखकर उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा जीती। राजा ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी चतुराई और समझदारी को सलाम, तुम्हें इसका इनाम मिलता है। तेनाली रामाकृष्ण की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर चुनौती का सामना करने के लिए हमें सोच शक्ति और बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है। कभी कभी समस्याएं चुनौतियों में बदल जाती हैं और बुद्धिमत्ता और सोच समझ के साथ किसी भी स्थिति का समाधान संभव है। तेनाली रामाकृष्ण की चालाकी और बुद्धिमत्ता ने उन्हें राजा के दरबार में सबसे होशियार व्यक्ति बना दिया और उनका नाम इतिहास में अमर हो गया। कुछ 100 साल पहले की बात है। भारतीय साम्राज्य विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय के दरबार में एक विशेष व्यक्ति बसा हुआ था, तेनाली रामाकृष्ण। उनकी चतुराई और बुद्धिमत्ता ने उन्हें दरबार का मनोहर चेहरा बना दिया था। राजा कृष्णदेव राय के सामने हमेशा एक खास आदमी की तरह होते रहने वाले तेनाली रामाकृष्ण को राजा की पूरी आत्मा मानते थे। एक दिन राजा ने एक विशेष प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य राजा को दरबार के बच्चों में सबसे बुद्धिमान बच्चा चुनना था और उसे एक विशेष इनाम से सम्मानित करना था। यह सुनकर दरबारी बच्चे हैरान थे कि इस बड़े आयोजन में तेनाली रामाकृष्ण ने भी भाग लेने का निर्णय किया है। प्रतियोगिता का आयोजन एक बड़े हॉल में किया गया, जहां सभी बच्चे एकत्र हो गए। राजा ने एक खास गुड़िया को एक छोटे से बच्चे के साथ रखा और उसे ध्यान से देखने का आदान प्रदान किया। गुड़िया विशेष रूप से डिजाइन की गई थी और इसमें एक अद्वितीय आंख थी जो बच्चों को देखने के लिए थी। तेनाली रामाकृष्ण ने इस समय का इस्तेमाल अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता से करने का निर्णय किया। उन्होंने गुड़िया की आंख को ध्यानपूर्वक देखा और फिर राजा के सामने आए। महाराज, तेनाली रामाकृष्ण ने कहा, इस गुड़िया की आंख में एक विशेषता है। इसमें एक अद्वितीय दृष्टिकोण है और इसकी आंख में राजा की बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। इस बच्चे में सम्राटीय दृष्टिकोण है और यह विशेष गुण इस गुड़िया को बनाते हैं। राजा ने हंसते हुए तेनाली रामाकृष्ण की चालाकी को समझते हुए और उनकी विशेषज्ञता की प्रशंसा करते हुए इसे इनाम से सम्मानित करने का निर्णय लिया। लेकिन जब गुड़िया को खोला गया तो उसमें कोई बच्चा नहीं था। दरबार में हैरानी की हवा छाई और तेनाली रामाकृष्ण को लोगों की नजरों में सवालों का सामना करना पड़ा। तेनाली रामाकृष्ण ने धैर्य बनाए रखते हुए गुड़िया की आंख का पर्दा बदला और दिखाया कि उन्होंने गुड़िया की आंख को बदलकर राजा को धूप में रखकर उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा जीती। राजा ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी चतुराई और समझदारी को सलाम, तुम्हें इसका इनाम मिलता है। तेनाली रामाकृष्ण की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर चुनौती का सामना करने के लिए हमें सोच शक्ति और बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है। कभी कभी समस्याएं चुनौतियों में बदल जाती हैं और बुद्धिमत्ता और सोच समझ के साथ किसी भी स्थिति का समाधान संभव है। तेनाली रामाकृष्ण की चालाकी और बुद्धिमत्ता ने उन्हें राजा के दरबार में सबसे होशियार विजयनगर साम्राज्य के दरबार में रहने वाले राजा हमें जीवन राय के बड़े ही मनमोहक में प्रेरित करती है। बुद्धिमान और उदार राजा जिन्होंने पहले विजयनगर साम्राज्य के दरबार में देश में बदल दिया था, नायक बसा हुआ था। उनके दरबारी में एक विशेष व्यक्ति थे उनकी जो हमेशा और चतुराई ने दरबार को हमेशा मुस्कुराता रखा। तेनाली रामाकृष्ण राजा कृष्णदेव राय ने
तेनाली रामकृष्ण और चतुराई ने उन्हें दरबार में एक विशेष स्थान पर पहुंचा दिया, सलाहकार बना दिया था। एक दिन राजा ने दरबार में एक विशेष प्रतियोगिता का आयोजन किया। एक प्रतियोगिता का आयोजन किया और चतुराई से परीक्षण किया जाएगा। उद्देश्य था राजा को तेनाली रामकृष्ण ने इस अवसर का फायदा उठाते हुए राजा की अनुमति से प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय किया। तेनाली रामकृष्ण ने दिखाया हमेशा बुद्धिमानी की भरपूर मात्रा के साथ और चतुराई कार्यों में निष्ठाबद्ध किसी भी समस्या का समाधान कर सकता है। भाग लेने का निर्णय किया। प्रतियोगिता के लिए एक विशेष गुड़िया बनाई गई जिसमें एक चतुराई की चर्चा थी और उनके बारे में राजा ने इस गुड़िया को एक बच्चे के साथ रखा और विशेष रूप से डिजाइन किया गया था ताकि यह बच्चों के लिए रोमांचक हो। प्रतियोगिता का आयोजन एक बड़े हॉल में हुआ से यह देखने के लिए उपस्थित बुलाए गए। राजा ने तेनाली रामकृष्ण से बच्चे को एक विशेष गुड़िया की एक कोने में बैठा दिया। बुद्धिमत्ता उसे ध्यान से देखना था। तेनाली रामकृष्ण ने रूप से बनाई गई जी हाँ, और इसमें एक विचित्र आंख। इस गुड़िया की आंख दिखती तो है, रामकृष्ण ने इस समय का इस्तेमाल अपनी चतुराई और विवेक से करने का निर्णय लिया। कैसे? उन्होंने तेनाली रामकृष्ण ने बड़े ध्यान से देखा और फिर राजा के सामने आंख में एक दृष्टिकोण है जो तेनाली रामकृष्ण ने कहा, इस गुड़िया में राजा की बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। इसमें एक अद्वितीय दृष्टिकोण है। इसकी आंख में राजा की बुद्धिमत्ता गुड़िया को बनाते हैं। इस बच्चे में सम्राटीय दृष्टिकोण है और यह कैसे पता चला? विशेष गुण इस गुड़िया को रामकृष्ण ने गुड़िया की आंख का पर्दा उठाते तेनाली रामकृष्ण की बुद्धिमत्ता को समझते हुए छोटा सा पुल है जो उसे बच्चे की आंख से बाहर निकलता है। लेकिन जब गुड़िया राजा ने हंसते हुए कहा, कोई तुम्हारी बुद्धिमत्ता को सलाम। दरबार में तुम्हें इसका इनाम मिलता है और तेनाली रामकृष्ण को प्रतियोगिता का सफल समापन हुआ और तेनाली रामकृष्ण ने एक और बार अपनी धैर्य बनाए साबित हुए गुड़िया की आंख। यह घटना दरबार में हंसी का कारण बन गई और लोग तेनाली रामकृष्ण के विचारशील दृष्टिकोण की प्रशंसा करने लगे। प्रशंसा जीती। तेनाली रामकृष्ण की चतुराई और बुद्धिमत्ता ने चतुराई दरबार में समझदारी को अद्वितीय स्थान दिलाया और राजा यह चालाक मेरे बना दिया गई है। इसके परिणामस्वरूप तुम्हें इसका इनाम मिलता है। हमेशा हंसता रहता था। तेनाली रामकृष्ण की यह कहानी हमें यह सिखाती है और चतुराई के लिए चुनौती का सामना करने के लिए हमें तेनाली रामकृष्ण की चतुराई आवश्यकता और बुद्धिमत्ता की इस कहानी से हमें कभी समस्याएं चुनौतियों में बदल जाती हैं। कदम पर चुनौतियां आ सकती हैं और सोच समझ के साथ बुद्धिमत्ता से सामना करना हमें सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकता है। तेनाली रामकृष्ण की चालाकी तेनाली रामकृष्ण की तरह राजा के दरबार में समस्याओं का सही समाधान निकालने के लिए सकारात्मक मानसिकता और बुद्धिमत्ता बनाए रखनी चाहिए। पहले विजयनगर साम्राज्य के जीवन में राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक नायक आत्मा बसे थे, तेनाली रामकृष्ण। उनकी शानदार चातुराई, विद्वत्ता और आलस्य वर्जित व्यक्तित्व ने उन्हें राजा की सबसे महत्वपूर्ण शिकार बना दिया था। तेनाली रामकृष्ण की कहानियां उनके सामरिक बुद्धिमत्ता और विवेक को प्रस्तुत करने के लिए जानी जाती थीं, जिससे लोगों को न केवल हंसी बल्कि शिक्षा भी मिलती थी। एक बार राजा ने तेनाली रामकृष्ण विजयनगर साम्राज्य के महामहिम राजा कृष्णदेव राय के दरबारी और ब्राह्मण थे। उनका चतुराई और बुद्धिमत्ता के कारण वे राजा के नजरों में काफी महत्वपूर्ण थे। तेनाली रामकृष्ण की कहानियां आधिकारिक रूप से नहीं मिलती, लेकिन लोकप्रिय दादी नानी की कहानियों में वे एक महत्वपूर्ण पात्र बन गए हैं। तेनाली रामकृष्ण की एक रोचक कहानी है जो उनकी बुद्धिमत्ता और चालाकी को प्रकट करती है। एक बार राजा ने एक गुड़िया का मेला आयोजित किया और राजा ने तय किया कि सबसे बुद्धिमान बच्चा गुड़िया पाकर उसे बड़ा इनाम मिलेगा। तेनाली रामकृष्ण ने यह सुनकर भी उसकी बुद्धिमत्ता से पीछे नहीं हटा। उन्होंने एक गुड़िया की आंख को ध्यान से देखा और फिर राजा से कहा, महाराज, इस गुड़िया की आंख में आपके सम्राटीय दृष्टिकोण हैं। इसमें राजा की बुद्धिमत्ता छुपी हुई है। राजा ने हंसते हुए उसे इनाम दिया, लेकिन जब गुड़िया को खोला गया तो वहां कोई बुद्धिमान बच्चा नहीं था।
तेनाली रामाकृष्ण ने चुपचाप गुड़िया की आंख का पर्दा बदलकर दिखाया कि उन्होंने कैसे राजा को धूप में रखकर उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा जीती। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी और समझदारी से आप किसी भी स्थिति को पलट सकते हैं और सही समय पर ठीक कार्रवाई करना कितना महत्वपूर्ण है। तेनाली रामाकृष्ण की यह कहानी हमें यह बताती है कि चालाकी और सोच समझ के साथ ही किसी भी समस्या का समाधान संभव है। एक समय की बात है, विजयनगर साम्राज्य के अद्वितीय महामहिम राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक विशेष व्यक्ति थे, तेनाली रामाकृष्ण। उनकी बुद्धिमत्ता और चतुराई के कारण वे राजा के दिलों में सम्मानित थे। तेनाली रामाकृष्ण के प्रसिद्ध किस्से और कहानियां उस समय के लोगों के बीच हंसी और सिख दोनों फैला रही थीं। एक दिन राजा कृष्णदेव राय ने दरबार में एक अद्वितीय प्रतियोगिता का आयोजन किया। उन्होंने घोषणा की कि सबसे बुद्धिमान बच्चा जो भी होगा, उसे एक महत्वपूर्ण इनाम से नवाजा जाएगा। तेनाली रामाकृष्ण, जो हमेशा राजा के दरबार में अपनी श्रेष्ठता को साबित करते थे, ने भी इस प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय किया। यह सुनकर अन्य दरबारी थोड़े हैरान थे, क्योंकि तेनाली रामाकृष्ण ने अपने चतुराई और अद्वितीयता के लिए जाने जाते थे। यह प्रतियोगिता एक खास तरीके से आयोजित की गई थी। एक बड़े हॉल में बच्चे बुद्धिमानी की परीक्षा देने के लिए बुलाए गए थे। राजा ने एक छोटे से बच्चे को एक गुड़िया के साथ एक कोने में बिठा दिया, जिसे उसे ध्यान से देखना था। तेनाली रामाकृष्ण ने इस विचित्र प्रतियोगिता में अपनी चालाकी का इस्तेमाल करने का निर्णय किया। उन्होंने गुड़िया की आंख को बड़े ध्यान से देखा और फिर राजा के सामने कुशलता से उसकी प्रशंसा की। महाराज, तेनाली रामाकृष्ण ने कहा, इस गुड़िया की आंख में एक अद्वितीयता है। यह दृष्टि से भरी हुई है और इसमें राजा की बुद्धिमत्ता की छाया हुई है। इस बच्चे में सम्राट का दृष्टिकोण है। राजा ने हंसते हुए तेनाली रामाकृष्ण की चालाकी को देखकर उसे इनाम देने का निर्णय लिया। हालांकि जब गुड़िया को खोला गया तो सबने हैरानी के साथ देखा कि गुड़िया में कोई बच्चा नहीं था। तेनाली रामाकृष्ण ने चुपचाप गुड़िया की आंख का पर्दा बदलकर दिखाया कि उन्होंने कैसे राजा को धूप में रखकर उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा जीती है। राजा ने उनकी चालाकी को देखकर हंसते हुए कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता को सलाम। तुम्हारी यह चालाकी मेरे दिल को छू गई है। तुम्हें इसका इनाम मिलता है। तेनाली रामाकृष्ण ने इस कहानी के माध्यम से दिखाया कि कभी कभी समस्याएं चुनौतियों में बदल जाती हैं और बुद्धिमत्ता और सोच समझ के साथ किसी भी स्थिति का समाधान संभव है। तेनाली रामाकृष्ण की चालाकी और बुद्धिमत्ता ने उन्हें राजा के दरबार में सबसे होशियार व्यक्ति बना दिया। एक समय की बात है, जब विजयनगर साम्राज्य के महामहिम राजा कृष्णदेव राय के दरबार में तेनाली रामाकृष्ण नामक एक ब्राह्मण बहुत श्रेष्ठ दरबारी थे। उनकी अद्वितीय चतुराई, विवेक और बुद्धिमत्ता ने राजा को बहुत प्रभावित किया था। तेनाली रामाकृष्ण के किस्से और कहानियां दरबार में हर तरफ फैल चुकी